जी, एक्सरसाइज 4.5 सवाल है, फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो ये समझ लें पूरा एक सवाल है, लेकिन इसको हम दो शॉर्ट में तोड़ लेते हैं। यानी पहला शॉर्ट है, फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट देखिएगा। देखिए, हमें पता है लाइन की इक्वेशन क्या होती है, हमेशा लीनियर इक्वेशन होती है। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। आप इसको फैक्टराइज कर लें अगर फैक्टराइजेशन होती है। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती फिर क्या करेंगे, वो एक और सवाल आपको करवाऊंगा, उसमें देखिएगा। फिलहाल अभी मिड टर्म ब्रेकिंग से हम फैक्टराइज इसको कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। 10x² माइनस 5y²। मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो इसकी जगह दो वैल्यूज आएंगी। दोनों को प्लस, दो कंडीशन, अब दोनों को प्लस या माइनस करने से वापस -23x आना चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए। सही है, यानी इन दोनों का सम ये आना चाहिए और इन दोनों का प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट आना चाहिए। सही है, तो देखिए 23 है, इनको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है जी 50। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, 25 में से 2 माइनस करें तो 23 भी आएगा। तो एक आ गया जी 25xy और एक 2xy। अब आंसर हमें माइनस का चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, दोनों को माइनस करने से 23 आएगा। तो माइनस करने के लिए दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए, एक के साथ माइनस है तो इसके साथ प्लस लगाते हैं। सही है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट -50x² आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी -50x² आ रहा है। सही हो गया, ओके जी। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टू में से और लास्ट टू में से कॉमन ले लें। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, 5x, बाकी क्या रह गया 2x माइनस 5y। लास्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, तो +1 कॉमन ले लें, y भी कॉमन आ रहा है, यार क्या करते हो, y कॉमन आ गया। सही है, बाकी क्या रह गया 2x माइनस 5y और इक्वल टू 0 एज इट इज। हमने इस तरह कॉमन लेना होता है कि ब्रैकेट वाली टर्म सेम हो, ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट वाली टर्म कॉमन ले लें। 2x माइनस 5y ये कॉमन ले लिया, 5x प्लस y एज इट इज। देखिए मल्टीप्लाइड फॉर्म है ना, मल्टीप्लाइड फॉर्म अगर हो तो ये फैक्टराइज फॉर्म होती है। जब भी फैक्टराइज फॉर्म इक्वल टू 0 हो तो हम तमाम फैक्टर्स को अलग अलग 0 पुट कर सकते हैं। 2x माइनस 5y इक्वल टू 0, ये एक हो गया। 5x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये दूसरा है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, तो लीनियर इक्वेशन ही लाइन की इक्वेशन होती है, तो यही लाइंस है। ठीक है, इसको 1 और 2 का नाम दे दो, कह दो 1 and 2 are required equations of lines। हमें जो दो लाइंस फाइंड करनी थी जो इस जॉइंट इक्वेशन से बन रही हैं, वो दो लाइंस ये आ गई। ठीक है, अगर आपने इन लाइन से वापस जॉइंट इक्वेशन निकालनी है तो इन दोनों लाइंस को वापस मल्टीप्लाई कर दें, तो वापस जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी। सही हो गया, सवाल इतना नहीं है। सवाल क्या है, कब इन दोनों लाइन के दरमियान एंगल निकालें। तो इन दोनों लाइन के दरमियान डायरेक्ट एंगल निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट h² माइनस ab ओवर a प्लस b। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें लाइंस की मदद से भी हम दोनों के दरमियान एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, स्लोप वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 4.4 में, वो भी यूज कर सकते हैं अगर हम दोनों की स्लोप निकाल लें, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर जॉइंट इक्वेशन है ना, जॉइंट इक्वेशन को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, समझ लें जॉइंट इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस 2hxy प्लस by², ये जॉइंट इक्वेशन है। हमें a, h और b पता चल जाए तो यहाँ a, h और b पुट करें, वहां से थीटा निकल आएगा। अब a क्या है, x² का जो भी कोफिशिएंट है, xy का कोफिशिएंट 2h होता है और y² का कोफिशिएंट b होता है। ठीक है, ओके, इसको आप कह दो 1, यहां हेडिंग दे दे फॉर एंगल बिटवीन लाइंस। बाकी काम करते हैं। जनरल फॉर्म क्या है वो आपके सामने भी लिखी है मैंने। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है,
जॉइंट इक्वेशन की ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, यही है ना, ये मैंने रेफरेंस दिया। आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जो सवाल आपके साथ आपको गिवन है उसके साथ कंपेयर करें। जैसे x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, इसको आप 2 कह दो, कंपेयर करें जरा, कंपेयरिंग 1 एंड 2। ओके देखिएगा, यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 10, तो a की वैल्यू आ गई 10। यहाँ xy का कोफिशिएंट 2h है, यहाँ xy की कोफिशिएंट क्या -23, तो 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, -23/2, ये h की वैल्यू आ गई। यहाँ y² का कोफिशिएंट b है, यहाँ y² का कोफिशिएंट क्या -5, तो b की वैल्यू आ गई -5। a, h और b आ गया। अब मैं एंगल निकालना चाह रहा हूँ ना, हो एंगल का रेफरेंस दें, मतलब वो फॉर्मूले का रेफरेंस दें जहां से अपने थीटा निकालना है। 2 टाइम्स स्क्वायर रूट h² माइनस ab ओवर a प्लस b, ये मैंने रेफरेंस दिया। थीटा फाइंड करना है तो tan इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ओके 2 टाइम्स स्क्वायर रूट h² यानी -23/2 का स्क्वायर माइनस a b ओवर a प्लस b, तो a 10 है, प्लस b करूंगा तो ये -5 आ जाएगा। बताइएगा क्या आता है इसका आंसर, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.10 इनवर्स ऑफ आंसर लें, 39.3 डिग्रीज। सही हो गया, सवाल खत्म। एक और पार्ट करते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने डिट्टो क्वेश्चन नंबर 1 किया, बिल्कुल वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा चेंज काम है, तो इसलिए मैं आपको 6th पार्ट भी करवा रहा हूँ। इसमें भी हमने 2 काम करने हैं, मतलब 2 शॉर्ट करने हैं। पहला शॉर्ट समझ लेके कह रहा है फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग जॉइंट इक्वेशन, तो लाइंस फाइंड करनी है, यानी 2 लीनियर इक्वेशन निकालनी है। लेकिन ये समझ लें कि सीकेंड की फॉर्म में है, तो आपको मिड टर्म ब्रेकिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने लगे हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल की फॉर्म में हो, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल की फॉर्म में हो, x² x कांस्टेंट या y² y कांस्टेंट या t² t कांस्टेंट, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब यहाँ पे x² भी है, xy भी है, y² भी है। अब यहाँ पे आप 2 ऑप्शन है, आप सेम वेरिएबल बना सकते हो, x ओवर y भी बना सकते हो, y ओवर x भी बना सकते हो। x ओवर y में नीचे क्या है, तो x ओवर y बनाने के लिए y² से डिवाइड कर दो, हो जाएगा। या y ओवर x बनाना है तो नीचे क्या है, तो x² से डिवाइड करो, हो जाएगा। मैं x ओवर y बनाने लगा हूं, तो x ओवर y बनाने के लिए मैं डिवाइड कर रहा हूं y² से सबको। जीरो को डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसको लिख सकता हूं x ओवर y होल स्क्वायर, एक y कट जाएगा तो 2 सीकेंड अल्फा x ओवर y, ये लो, ठीक है, y² कट गया तो 1। आप अपनी आसानी के लिए काम कर सकते हो कि लेट कर लो x ओवर y है t, सवाल क्या बन गया, t² -2 सीकेंड अल्फा t या 2t सीकेंड अल्फा, जैसे मर्जी लिख लो, प्लस 1 इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t। तो अगर x² का कोफिशिएंट a होता है तो t² का कोफिशिएंट क्या है, a। x का कोफिशिएंट अगर b होता है तो इसी तरह t का कोफिशिएंट भी क्या होगा, b, और कांस्टेंट हम क्या है, c। तो लिख लेते हैं पहले, a हमारे पास आ गया t² का कोफिशिएंट, b आ गया t का कोफिशिएंट -2 सीकेंड अल्फा, और c आ गया कांस्टेंट टर्म। t फाइंड करना चाह रहा हूं मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से 2 लाइंस कैसे बना रहा हूं ये देखिएगा प्लीज। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था क्या, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बस, ये मैंने रेफरेंस दिया है। माइनस फॉर्मूले का b क्या है
-2 सीकेंड अल्फा प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -2 सीकेंड अल्फा का स्क्वायर -4 ए सी ओवर 2 ए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का स्क्वायर अलग कर दे। 2 स्क्वायर क्या होता है 4 और सीकेंड स्क्वायर अल्फा अलग कर दे, -4 इंटू 1 इंटू 1 4। ठीक हो गया भाई, ये बाहर वाली वैल्यू फिलहाल एज इट इज। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1 ओवर 2। मैं साथ ही आपको रेफरेंस दे दूं कि हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा सीकेंड स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। ये 1 प्लस हो रहा है, 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1 किसके बराबर होता है, ये याद रखिएगा, ये रेफरेंस यूज कर रहे हैं हम। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर अल्फा, तो 2 सीकेंड अल्फा प्लस माइनस 4 का रेडिकल अलग करूंगा तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 स्क्वायर रूट सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1 क्या होता है tan स्क्वायर अल्फा, नीचे वाला 2 एज इट इज। ऊपर इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, वो 2 कॉमन लूंगा तो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो सब में 2 मैंने कॉमन लिया तो ऊपर रह गया सीकेंड अल्फा प्लस माइनस एक स्क्वायर रूट से भी कट गया tan अल्फा, ऊपर से जो 2 कॉमन लिया था नीचे वाले 2 से मैंने काट दिया। ये t की वैल्यू होगी। हमारा सवाल t की फॉर्म में था, x और y की फॉर्म में था, तो t की जगह जो वापस लेट किया हुआ था वो पुट कर दे, t की जगह आ गया x ओवर y इक्वल टू, इसको साइन और कोज में कन्वर्ट कर लें, सीकेंड कोज का रेसिप्रोकल होता है, तो सीकेंड को लिख सकते हैं 1 ओवर कोज अल्फा, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा ओवर कोज अल्फा, 1 प्लस माइनस साइन अल्फा, एलसीएम लिया मैंने, राइट साइड पे एलसीएम लिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो कोज अल्फा ही एलसीएम आ गया, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज प्लस माइनस होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोज अल्फा इधर आके मल्टीप्लाई और y इस तरफ आके मल्टीप्लाई, सही है। इतना भी आप छोड़ सकते हैं, 2 ही क्वेश्चन है, देखो कैसे, एक प्लस में है और एक माइनस में है, और सिंपलीफाई करना तो कर लो, पूरी वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू समझ लो यहाँ प्लस हो रही है तो इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ क्या रह गया 0। तो लाइंस क्या है, सो लाइंस आर, दोनों लिख दें, एक है जी प्लस के साथ लिख लें, प्लस के साथ फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा तो माइनस बाहर ऐसे रहने दें, एक है यही क्वेश्चन और एक माइनस वाली लिख लें बस, 1 माइनस साइन अल्फा इंटू वाई, ये था। अगर वो कहता है फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग, तो लाइंस निकाल ली, लेकिन अब आपने एंगल भी तो निकालने हैं लाइंस के दरमियान, तो ये देख लें फिर आगे चलते हैं। ओके जी, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जिसमें वो कह रहा था ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, लाइंस निकालनी थी। अब एंगल निकालने के लिए जॉइंट इक्वेशन वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पहले आप इसे कहते हैं 1, इसकी जनरल फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म। अब दोनों को कंपेयर करें, इसको पहले 2 कहते हैं, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो a की जगह 1 लिखा हुआ है, a की वैल्यू आ गई 1, यहाँ xy का कोफिशिएंट 2h है, यहाँ xy का कोफिशिएंट क्या है, जो भी xy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2 सीकेंड अल्फा, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो h की वैल्यू आ गई माइनस सीकेंड अल्फा, सही है। यहाँ y स्क्वायर के साथ b है और यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1, तो b की वैल्यू आ गई 1, वैल्यूज आ गई a, h और b की। अब फॉर एंगल बिटवीन लाइंस, फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा हुआ है,
वैल्यूज पुट करते हैं, थीटा और टेन इधर आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस सीकेंट अल्फा का स्क्वायर लूंगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर अल्फा आ गया, माइनस ए बी करूंगा तो 1 इंटू 1 1 आ गया, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ओवर ए प्लस बी करूंगा तो 1 प्लस 1 2 आ गया। देखिए 2 ऊपर मल्टीप्लाई आ रहा है सबके साथ, तो ये नीचे वाले 2 से कट जाएगा। पीछे अभी आपने बताया, हमने पढ़ा कि सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर अल्फा होता है। तो इसकी जगह आ गया टेन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, क्या रह गया जी, तो टेन इनवर्स 10 से कट गया, थीटा क्या आ गया, अल्फा। सवाल खत्म, ठीक है।